आज मैं आपके लिए एकदम यूनिक और अलग रेसिपी लेके आया हूँ जो आपने आज तक ना खाया होगा ना सुना होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसन और सूजी की रेसिपी। इतना नरम और मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाए। पर थोड़ी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो लड्डू इतने कड़क बन जाएंगे और जो टूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी हम सूजी लेंगे और 1 कटोरी बेसन लेंगे। आधा कटोरी हम मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है मावा वाला और टेक्सचर भी अच्छा होता है। तीनों को हम मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा 1 कटोरी सेट कर लीजिएगा, इसमें माप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार ये लड्डू किसी ने आपका बनाया हुआ खा लिया तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। बस कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है और आसान है बनाना और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। मिक्स करने के बाद इसमें हम 3 चम्मच के करीब घी दिए हैं। इसमें घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लेकिन आप इसमें कम ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैंने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया। आप देखिएगा कितने कम घी में ये लड्डू हमारा बनके तैयार हुआ है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि घी मोयन हमारा जो है वो सारा सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो घबराने की कोई बात नहीं कि मिल्क पाउडर नहीं है तो ही बनेगा। बिना मिल्क पाउडर के भी बनेगा। बस इसे आप दूध में घोलिएगा और थोड़ा सा मलाई डालिएगा। मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अगर आप चाहो, अगर मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हो तो पानी से भी आप इसे घोल सकते हो, दूध की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें मैं दूध डालूंगी। मैंने उसी कटोरी में दूध लिया है कि आप देखो कि कितना दूध लगता है और थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है धीरे धीरे, जिससे कि सूजी जो है दूध को एब्जॉर्ब भी करता है। तो ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे दूध डालिएगा। हल्का सा सॉफ्ट डो हमको लगाना है। ये जो लड्डू है 1 महीने तक खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूध में इसे मिक्स करेंगे तो फिर ये 15 दिन ही चलेगा। लेकिन बनने के बाद ये 15 दिन टिकेगा कहाँ, घर में रहता ही नहीं। मेरे घर में तो 2 दिन भी नहीं रहते हैं, तो 15 दिन की तो बात ही। इसीलिए मैं दूध में घोलती हूँ। और देखिए 1 कटोरी दूध में मेरा कितना लगा है, 1/4 दूध लगा है मुझे। और ये सॉफ्ट डो हमारा बनके तैयार हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट है। और 2 मिनट में ये थोड़ा सा सूजी जो है दूध को एब्जॉर्ब भी करेगा तो हार्ड हो जाएगा। इस हिसाब से थोड़ा सा सॉफ्ट ही डो लगाइएगा। और देखिए इसका डो का टेक्सचर देखिए, बिल्कुल दानेदार लड्डू बनकर तैयार होता है। स्वाद तो इतना लाजवाब कि खाइएगा तो पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। इसके हम जो है पेड़े जैसे बना लेंगे। इस डो को 15 से 20 मिनट जरूर रेस्ट पे डालिएगा जिससे सूजी फूले। अगर रेस्ट पे नहीं डालिएगा तो सूजी फूलेगा नहीं, फिर इतना सॉफ्ट लड्डू आपका बनके तैयार नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे, सूखा आटा, और इसका रोटी जैसा हम बेल के तैयार। ना ज़्यादा मोटा होगा ना बहुत ज़्यादा पतला कीजिएगा। इसे हल्का सा मोटा रखिएगा, जैसे हम मक्के का रोटी वगैरह बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, उस तरह का हमको थोड़ा सा मोटा रखना है। और साइड में अगर क्रैक हो तो कोई बात नहीं है, इसका थिकनेस देख लीजिए। ना ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और साइड में अगर क्रैक हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे हम पीसने वाले हैं। अब हम तवा में इसे डालेंगे, लो फ्लेम पर इसे हम डालेंगे और इस पे डालेंगे घी। तेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और मैं एकदम कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपका मन हो तो इसे आप फ्राई कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे फ्राई बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं इसे यहाँ रोटी जैसा, पराठा जैसा ही सेकूंगी जिससे ये कम से कम बन के तैयार हो सके। लेकिन आपकी मर्जी है कि आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे एक तरफ से पलट के बहुत देर तक नहीं रखिएगा, थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहिएगा, नहीं तो ये जलने का डर रहता है, फिर आपका लड्डू जो है वो खराब हो सकता है। तो आप इसे देखते रहिएगा, पलटते रहिएगा और दोनों तरफ से इसे अच्छा सा हमें पका लेना है और क्रिस्प करना है। और देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई में आधा चम्मच के करीब घी लेंगे और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहे वो ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसमें कच्चा ड्राई फ्रूट नहीं दीजिएगा, नहीं तो लड्डू एक तो खराब भी हो जाता है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। भूनने से क्या होता है, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है तो लड्डू का टेस्ट बढ़ जाता है। फिर हम गैस बंद कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे नारियल का बुरादा। इसमें से जो चीज़ आपको पसंद ना हो उसे आप नहीं भी डाल सकते हैं। और बिना ये ड्राई फ्रूट्स के
भी आप बना सकते हो, ये पूरा आपके मर्जी पे है। और देखिए हमारा ये तैयार हो गया। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए चाशनी के लिए मैंने आधा कटोरी से ज़्यादा करके लिया है 2 बार, तो 1.25 कटोरी हुआ, लेकिन 1 कटोरी ही चीनी लगेगा और उसमें 1 कटोरी हम पानी डालेंगे और चीनी पिघलने तक हम इसे पिघलाएंगे। इसका ना हमें 1 तार या 2 तार का चाशनी नहीं बनाना है, बस हमारा चीनी पिघल जाए और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट हमें पकाना है। हम 1 तार की चाशनी बना लेते हैं तो लड्डू इतना कड़क हो जाता है, फिर टूटने से भी तोड़ने से भी ये टूटेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसे का हमें चाशनी नहीं बनाना, बस घुल जाने के बाद 2 मिनट हमें इसे पकाना, जिससे ये चिपचिपा बन के तैयार हो जाए। इधर हम देखिए हमारा जो ये कितना अच्छा ये टूट जाता है। जो हमने इसमें मोइन डाला था, इससे ये कितना अच्छा बिखर जाता है, इतना अच्छा पका। इसी से हमारा ये जो ये लड्डू है ये दानेदार बनेगा। अब इसे हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे और मिक्सी जार में डालेंगे, क्योंकि इसे हमें पीसना है। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है। सूजी की वजह से इसका टेक्सचर थोड़ा सा दरदरा रहेगा और हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए हमारा कितना अच्छा दरदरा टेक्सचर आया है, एक बार आप देख लीजिए। और इतना बेहतरीन लड्डू बन के तैयार होगा और इतना आसान झटपट बन के तैयार हो जाता है। ये एकदम फाइन जो है पाउडर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सूजी है तो ये दानेदार ही रहेगा। इसमें अब हम डालेंगे घी। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया। मैंने बोला था ना मैं एकदम कम घी में बनाऊंगी। आप यहाँ पे ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा घी डालोगे उतना ही बेहतरीन ये बन के तैयार होगा, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो आप पे है कि आप इस पे कितना घी डालो। और अच्छे से घी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हमने जो ड्राई फ्रूट्स भुना था और इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर कोई भी मिठाई का स्वाद बढ़ा देता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारा कितना अच्छा दानेदार ये बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम चाशनी डालेंगे। तो चाशनी गरम है तो गरम गरम चाशनी ही डालें और थोड़ा थोड़ा करके डालें कि कितना हमारा लगता है। अगर एक बार आप ज़्यादा डाल दोगे तो हो सकता है ये गीला हो जाए। आप डालते रहो और इसे मिक्स करते रहेंगे। चम्मच से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि चाशनी तो गर्म है। अगर हाथों से मिक्स कीजिएगा तो ये जल जाएगा हाथ आपका। तो ध्यान रखिएगा, चम्मच से मिक्स कीजिएगा। जब हल्का ठंडा हो जाए चाशनी, फिर आप हाथ से कीजिएगा। और ये सूजी और बेसन जो है अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब भी करें। तो इसीलिए देखिए हम डाल दिए हैं और हमारा उतना 1.25 कटोरी जो चीनी था वो चाशनी में थोड़ा सा चाशनी हमारा बच गया है। तो लगभग 1 कटोरी चीनी का ही आप ये चाशनी तैयार कीजिएगा। चाशनी तो नहीं कह सकते हैं, चीनी का घोल कर सकते हैं, क्योंकि तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लड्डू कड़क हो जाएगी। और अब हम जो है हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हम लड्डू तैयार करेंगे। इसका छोटा छोटा लोई हम तैयार करेंगे। जिस साइज का आपको लड्डू बनाना है उस साइज का आप जो है लोई ले लें और इसका जो है हम इस तरह आसानी से गोल बनाते हुए इसका हम लड्डू तैयार करेंगे। बहुत आसानी से ये लड्डू बन के तैयार हो जाती है। बहुत सॉफ्ट और नरम और मुलायम दानेदार। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर ये आया और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसे हम रख देंगे। इस लड्डू की सेल्फ लाइफ बहुत होती है। अगर आपको 1 महीने तक इसे टिकाना है तो फिर आप इसे पानी में घोलिएगा, नहीं तो आप इसे दूध में घोलिएगा, तो फिर ये और अच्छा बनेगा। और मिल्क पाउडर नहीं हो तो दूध में बनाना। बस दूध में बनाने से ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, 15 दिनों तक ही टिकेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि ये लड्डू बनने के बाद 15 दिन भी नहीं बचेंगे, ये 4 दिन भी नहीं टिकेंगे, 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। ये लड्डू इतने टेस्टी, सॉफ्ट और मज़ेदार बनती है कि यकीन मानिए बनते ही समझिए आपका लड्डू ख़त्म। एक बार आप ये लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करना और बताना हमें कमेंट करके कि आपकी लड्डू कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।